जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान भोलेनाथ के 21 अवतारों की कथा में भगवान शंकर के 18वें और 19वें अवतार के बारे में जानेंगे। 18वां भोलेनाथ का अवतार है सुनट नर्तक अवतार। इसकी कथा शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ का 18वां अवतार सुनट नर्तक अवतार की कथा। तपोर्ता पार्वती को जब शिवजी ने दर्शन दिए और उसके पिताजी से विधिवत उसे मांगने की उसकी प्रार्थना स्वीकार की तो भोलेनाथ जी ने सुंदर नट नर्तक का वेश धारण कर लिया। बाएं हाथ में लिंग व दाएं हाथ में डमरू लेकर बाल वस्त्र पहने नटवर शिवजी महाराज हिमाचल के घर में पहुंचकर नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी महाराज ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि उपस्थित लोग आनंद विभोर हो उठे। मैना स्वयं रत्नों का थाल भरकर उनको देने के लिए उपस्थित हुई, परंतु शिवजी महाराज ने भिक्षा में माता पार्वती को मांगा। इस पर मैना क्रुद्ध हो गई। इतने में हिमाचल भी वहां पर आ गए और वह भी नर्तक की मांग पर क्षुब्ध हो उठे। हिमाचल ने नर्तक को घर से बाहर निकालने का अपने भृत्यों को आदेश दिया, यानी जो उसके सेवादार थे, जो उनके काम करने वाले थे महल में, उनको शिवजी भगवान को घर से बाहर निकाल देने का आदेश दिया। परंतु प्रयत्न करने पर भी कोई उन्हें घर से बाहर न निकाल सका। कुछ ही देर में नटवर वेशधारी भगवान भोलेनाथ पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ। मैना माता पार्वती की माता का नाम था और हिमाचल उनके पिता का नाम था। उनके माता पिता को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी भगवान को देने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों की अनन्य निष्ठा हो गई और इस प्रकार से ये भगवान भोलेनाथ का 18वां अवतार की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अब हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ का 18वां अवतार। 18वां अवतार है साधु अवतार। हिमाचल ने जब अपनी पुत्री पार्वती माता को शिव को देने का निश्चय कर लिया तो देवताओं को ईर्ष्यावश यह चिंता होने लगी कि इससे तो हिमाचल शिवजी की एकांग भक्ति से शिव के निर्वाण पद का अधिकारी हो जाएगा। इसके साथ ही वह अनंत रत्नों का स्वामी भी बनकर पृथ्वी की रतन गर्भा इस संज्ञा को ही निरर्थक कर देगा। इस पर अपने गुरु बृहस्पति जी से मंत्रणा करके इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे शिवजी महाराज की निंदा करके हिमाचल को अपने निश्चय से विरत करने का अनुरोध किया। यानी उन्होंने कोशिश की कि हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह शिवजी महाराज के साथ ना करे। तो ब्रह्मा जी ने शिव निंदा जैसा घोर पाप करने से अपनी असमर्थता प्रकट की।
देवताओं के गिड़गिड़ाने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं विष्णु अथवा कोई अन्य महानुभाव शिव जी की निंदा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। इसके लिए तुम भगवान शिव जी के पास जाओ और उनसे ही प्रार्थना करो। देवताओं के अनुरोध पर भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया और वे साधु का वेश भरकर हिमाचल के घर चले गए। हिमाचल ने साधु का सोत्साह स्वागत किया, यानी उत्साह के साथ उनका पूरी तरह से स्वागत किया। और साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ ने अपने को ज्योतिषी बताकर कहा कि तुम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शंकर जी से करने जा रहे हो। परंतु शिव जी विरूप, निर्गुण, शमशानवासी, विकट सर्पधारी और दिगंबर है। उनके साथ बेचारी पार्वती किस प्रकार गुजर बसर करेगी और किस प्रकार से सुखी रहेगी। शिवजी भगवान के यह कहकर चल पड़े, परंतु पर्वतराज यह सब सुनकर भी अपनी आस्था से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने निर्णय को अटल रखा और पार्वती माता का विवाह भगवान भोले शंकर के साथ करवा दिया। इस प्रकार से यह भगवान भोलेनाथ का साधु रूप में 19वां अवतार यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए और इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता।